हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आप क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक परचेज करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस टेस्ट कब है, सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है 23-24 का। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे आपको सारी चीज़ें इसी प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स क्या है। एंट्रेंस टेस्ट है 7 मई को। 7 मई को आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट है। आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आपको अपनी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि आपका एंट्रेंस टेस्ट किस दिन है। अब उसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन से बच्चे जो है क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं और कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है क्लास 6 में एडमिशन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एडमिशन, यहाँ पे आपको बताया फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और ग्रेड कार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस क्या, क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो आपको क्लास 5 की जो है मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। अब ये भी इसी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। चलिए मैं भी आपको दिखा दूं, ये रहा आपका सिलेबस क्लास 6 के लिए। EVS एनवायरमेंटल स्टडीज से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 50, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस और लैंग्वेज इंग्लिश कितने क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें 100 को टोटल क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस, EVS से 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल्स 25 और इंग्लिश। अब बात आती है सिलेबस आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है। यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर एडमिशन फॉर क्लास 6 बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 5। तो यानी क्लास 5 का आपको पूरा सिलेबस करके जाना है। अब कैसे कैसे करना है, बुक्स कौन सी करनी है, आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल्स पे अपलोड है, आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए आपको जो है एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी। क्लास 5 का तो सिलेबस आपने पढ़ा ही होगा, ध्यान रखना है CBSE का सिलेबस यानी NCERT की बुक। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है और चेक करना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल तो कर ही लिया ही है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बिना प्रैक्टिस किए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप जो है सोचेंगे कि पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, तो नहीं, ये आपको नहीं करना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब आपको ये आइडिया लग जाएगा तो आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। पहला काम आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल्स पे PDF, आप PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्यूशंस आपको जो है टेलीग्राम डाकिया इन्फो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पेज पे। अब उसके बाद आती है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए उसके बाद आपको क्या करना है, NCERT बुक तो आपको करनी है अगर आप कर पाएँ अभी तो। पहला स्टेप तो यही है। अदरवाइज आपको अगर अभी NCERT बुक नहीं कर सकते तो आपको स्टडी मटेरियल तो लिमिटेड करना है, तो शफीक गाइड की बुक परचेज कर लेनी है आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करने के लिए। उसमें से आपको सारे MCQ क्वेश्चंस करके जाने हैं, कंटेंट सारा पढ़ के जाना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अब जब आप एक ही बुक से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस बुक को पूरा अच्छे से करके जाना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका एंट्रेंस निकल जाए। तो उस बुक में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा डिटेल्स में अच्छे से सारी चीज़ें करके जानी है। और अगर पॉसिबल है तो आप NCERT पूरा करके जाइए, क्योंकि अगर NCERT करके जाएंगे फिर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। थर्ड चीज़, तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी पता होनी चाहिए। अब देखिए कट ऑफ क्या है, कट ऑफ डिपेंड करता है कि कभी हाई हो जाती है कभी लो हो जाती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है और अगर क्वेश्चन पेपर मुश्किल आता है तो कट ऑफ कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि कट ऑफ जो है ज़्यादा रहेगी कम, उसको अभी तो नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा है। ठीक है, तो बुक आपको पता लग गया। अब बात आती है कि उसके बाद अब आपको एक एक स्टेप में करना क्या है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पढ़ाई करने से पहले मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवीजन जो है नोट्स से ही कर पाएंगे। अगर आप सोचिए कि डिटेल में आप सारी बुक्स पढ़ लेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए आप एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, शफीक गाइड भी कर रहे हैं, तो छोटे छोटे नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स का फ़ायदा क्या होगा, जब एग्ज़ाम्स होगा आपको एक दिन पहले आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। अब बात आती है कि रिवीजन कितनी दी जाए। कम से कम आपको 3 से 4 बार बुक को रिवाइज करके जाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि माइंड में सारी चीज़ें स्टोर रखना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने जो 4 बुक्स कर ली, 5 बुक से पढ़ के चले गए, लेकिन आपने रिवीजन एक भी बुक नहीं करी, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको रिवीजन मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो आपकी सारी मेहनत जो है ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिवीजन करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दें। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर सेकंड टाइम थोड़ा और कम लगेगा। ऐसे ही आप जितनी ज़्यादा बार करते जाएंगे आपका टाइम जो है रिवीजन का कम होता जाएगा। तो रिवीजन करने में आपको जो है कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, और ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ही करना है। बहुत बच्चे जो है एग्ज़ाम से एक दिन पहले करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से एक दिन पहले करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है पहले ही कर लेने हैं। एग्ज़ाम के दिन तक आपको वेट नहीं करना है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले करें। अब एक डाउट और आता है कि कितने देर पढ़ना चाहिए एंट्रेंस के लिए। अब कितनी देर पढ़ना चाहिए, इसके लिए तो अगर हम बात करें, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर पढ़ना चाह रहे हैं। पहला तो ये ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैटर ये नहीं करता कितनी देर पढ़ना है। मान लीजिए आप ईवीएस टॉपिक चूज़ करते हैं, तो ईवीएस में आप टारगेट सेट कीजिए कि आज मुझे 1 चैप्टर करना है या 2 चैप्टर करना है। अगर 1 चैप्टर 2 चैप्टर आपने आधे घंटे में कर लिया, 1 घंटे में कर लिया, बात खत्म आज का। आप प्लान बना लीजिए, जितना टाइम आपके पास है, लाइक 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है, 2 मंथ में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता है इससे ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं है। तो जितने मंथ हैं आपके पास या जितने डेज़ हैं, उन डेज़ में आपको जो है अपने वर्क को डिवाइड कर लेना है कि इतने दिन में आपको ईवीएस करना है, इतने दिन में आपको मैथ्स करना है, और इतने दिन में आपको लैंग्वेज करना है। और सबसे ज़रूरी रिवीजन, टाइम बिल्कुल सेट कर लीजिए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पिक कीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। अब देखिए, हो सकता है कई बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग ना हो, कई बच्चों का जो हो सकता है ईवीएस स्ट्रांग ना हो, कई बच्चों का हो सकता है इंग्लिश स्ट्रांग ना हो। कोई ना कोई 2 तो आपके स्ट्रांग होंगे, उन 2 पे आप अच्छे से वर्क कीजिए, एक को आप थोड़ा सा प्लेन पढ़ के जाइए। और एक ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट करके आना है, यानी कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें आप पता चली गई होगी। तो इस तरीके से आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, और जो भी ज़रूरी वीडियोज़ है वो आपको चैनल्स पे वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।